हम जो है, जो सिलेबस हमारे पास अपडेट हुआ था, ठीक है, FIA का, वो मैं दोबारा एक दफ़ा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि जो हमारा पोर्शन इसमें से मिस होगा उसको हम इस वीक में जो है फुलफिल करके टेस्ट की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है। हमारा एक पोर्शन जो मेजर था, इसको इन्होंने, ठीक है, इसको इन्होंने जी जीके के जो है वो दायर किया हुआ है। एक सेकंड, मुझे ये चार्जर लगा लेने दे। ओके जी। ये जो जीके का पोर्शन इन्होंने दिया हुआ था हमें, जीके में आगे उन्होंने डिवीजन करके जीके को उन्होंने तीन पार्ट बना दिए थे। एक उन्होंने कहा कि एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक है। दूसरा पोर्शन उन्होंने कहा कि इसमें कंप्यूटर है एंड AI है। तीसरा जो पोर्शन जीके का उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड अफेयर है। और चौथा पोर्शन उन्होंने कहा कि साइंस है। इसको उन्होंने नाम दिया था जनरल नॉलेज का, सिलेबस में। ठीक है। ये चार चीजों को मिला के उन्होंने जनरल नॉलेज बनाया। अब अगर इन चार चीजों को एलेबोरेट किया जाए तो ये कैसे डिफाइन होती है। ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो इसमें हमने पढ़ना है लॉजिकल डिडक्शन। ठीक है। फिर इसमें हमने देखना है एवुलेटिंग आर्गुमेंट। ठीक है। फिर इसमें हमने देखना है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। और चौथा इसमें हमने देखना है सिनेरियो बेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चार चीजें हमने जो है एनालिटिकल रीजनिंग में देखनी है। अगर इसी तरह कंप्यूटर AI में देखा जाए तो इसमें उन्होंने कैसे सिलेबस को डिवाइड किया। उन्होंने कहा है कि बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, MS ऑफिस, ठीक है, जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड जो है वो शामिल है। उसके बाद कंप्यूटर में उन्होंने डाला है इंटरनेट प्लस ईमेल। यहाँ से वो MCQs बनाएंगे। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन और इसके कंसेप्ट से जो है वो क्वेश्चन बनाएंगे। और चौथा उन्होंने इसमें जो डाला हुआ है वो बेसिक यूजेज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव AI। ठीक है। ये कंप्यूटर का पोर्शन जो है हमने करना है। देन आ जाता है जी वर्ल्ड अफेयर। वर्ल्ड अफेयर में हमने क्या क्या करना है। वर्ल्ड अफेयर में एक तो हमने करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर जो है लेटेस्ट 2.5 ईयर का इनफ है FIA के लिए। ठीक है, 2.5 साल का जो है वो रिसेंट कर लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड अफेयर में हमने इंटरनेशनल रिलेशन भी करने हैं। इंटरनेशनल है रिलेशनशिप करने हैं। सबसे पहले हम नेबर कंट्रीज के साथ करेंगे, चाइना के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान,
इंडिया, फिर मिडल ईस्ट, फिर साउथ एशिया। ठीक है। फिर अरेबियन पेनिनसुला के करेंगे, फिर हमने जो एमओयू साइन किए हैं वो करेंगे यूएसए के साथ, पार्स नेटो अलायंस के जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, वो सारे को देखेंगे, तुर्किया देखेंगे, मिस्र देखेंगे, ये सारे के सारे हम अच्छे से देखेंगे। फिर वर्ल्ड अफेयर में ये जो पोर्शन है आपका मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का, मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपकी यूएनओ है, ओआईसी है, सार्क है। ठीक है। उसके बाद आपका आईएमएफ है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। डब्ल्यू एच ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी तकरीबन कोई 40-50 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट। वैसे तो काफी ज्यादा है, वो करवाने से आपका काम चल जाएगा। जो आखिरी इसमें बचता है वो बचता है जी ईडीएस। ईडीएस जो है इसमें आप लोगों ने एवरीडे साइंस करनी है। एवरीडे साइंस में आप लोगों ने क्या करना है जी? फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस। ये जो चार डोमेन है, एनालिटिकल रीजनिंग, कंप्यूटर एआई, ईडीएस, वर्ल्ड अफेयर, ये आपका मिलके बनाता है जीके का पोर्शन। ठीक है। इसमें से उन्होंने कहा कि जी 15 नंबर का आपका क्या आएगा एनालिटिकल रीजनिंग, 9 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा, 8 नंबर का आपका वर्ल्ड अफेयर आएगा और 8 नंबर की ईडीएस आएगी। ये मार्क्स जो हैं ये आपके किसके हैं? ये जीके के मार्क्स हैं। ठीक है। उसके बाद आगे इंग्लिश का पोर्शन भी उन्होंने पूछा होगा। अब इंग्लिश के पोर्शन में क्या क्या है? इंग्लिश के पोर्शन में एक कंप्रीहेंशन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा उन्होंने टेक्स्ट कंप्लीशन का कहा हुआ है। तीसरा उन्होंने कहा हुआ है कि जी सेंटेंस इक्विवेलेंस। ये तीन उन्होंने मेजर यहाँ पे डोमेन्स दी हुई है। अब पैराग्राफ में क्या है? रीडिंग द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मीनिंग, ऑथर, टोन एंड मेन आइडियाज, वो आपने बताने होंगे। सेंटेंस टेक्स्ट कंप्लीशन में क्या करना होगा? फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यूज करनी होगी, वर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस और अ शॉर्ट पैराग्राफ करना होगा। फिर सेंटेंस इक्विवेलेंस में क्या करना होगा? उसमें आपने selecting the two different word that completing a sentence logically with producing the same overall। ये जो आपकी इंग्लिश है 10 नंबर का आपका 10% इसमें से आएगी, 10% ही इसमें से आएगी और 10% ही इसमें से आएगी। इट मीन कि 30% आपका क्या है? वो इंग्लिश है। ठीक है। अगर 30% इंग्लिश है तो उसके बाद जीके आप लोगों का कितने परसेंट बन जाएगा? जीके जो है आपका वो 40% जो है आपका वो जीके, 70 मार्क्स का आपका पेपर है इस दो डोमेन में से है। ठीक है। इंग्लिश और जीके में से अभी हमारी बाकी रहती है, उनको देखते हैं। उसके बाद बाकी कौन कौन सी है इसमें से डोमेन? बाकी इसमें से मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या क्या करना है आप लोगों ने?
मैथमेटिक्स में एक तो आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या क्या डिस्कस करना है? वर्ड प्रॉब्लम में जनाब आप लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, एज प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद वर्क रेट, रेशो प्रोपोर्शन वाले करने हैं, परसेंटेज, उसके बाद रेशो प्रोपोर्शन भी लिख दो। रेशो प्रोपोर्शन के बाद आपने फाइनेंशियल अरिथमेटिक ये करना है। ये आपकी है जी वर्ड प्रॉब्लम कहलाती है। उसके बाद दूसरी इसमें डोमेन आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम के बाद करनी है जनाब, उसको उन्होंने कहा हुआ है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में एक तो नंबर वन बेसिक प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मीन मीडियन मॉड, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, उसके बाद आपने करना है जी इंटरप्रेटिंग डेटा फ्रॉम चार्ट या ग्राफ। ये आपने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में करना, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेंगे, डेटा के इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, चार्ट भी ग्राफ भी बना के। ये स्टैट का बेसिक पोर्शन कहलाता होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास थर्ड जो मैथ में आप लोगों ने करना है डिस्क्रीट मैथ। डिस्क्रीट मैथ में आप लोगों ने क्या करना है? सेट थ्योरी करनी है। सेट थ्योरी के बाद प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसके बाद आप लोगों ने बेसिक कॉम्बिनेटर्स या कॉम्बिनेट्रिक्स, परमोलेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होता है ना, कंसेप्ट परमोलेशन एंड कॉम्बिनेशन का, वो परमोटेशन कॉम्बिनेशंस ये एक कंसेप्ट है, वो भी आपको समझाया जाएगा। उसके बाद सीक्वेंस थ्योरी, ये आप लोगों का मैथ का पोर्शन होगा। इसमें से आपकी 5 नंबर की 5% मैथ इसमें से है, और 3% की प्रोबेबिलिटी वाले में से है, और 2% की इसमें से। इट मीन्स कि 10% की आपकी 10 मार्क्स टोटल जो है वो मैथ के बन के 70 पहले बनाए थे, ठीक है। जिसमें से 40 जीके के, 30 इंग्लिश के, और 10 मैथ के हो गए। 70 मार्क्स तो यहां तक हो गए। उसके बाद आपका आ जाता है जी 70 मार्क्स पूरे करने के बाद पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडी में आप लोगों ने क्या करना है जी? आपने हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर में आप लोगों ने क्या करना है? हिस्ट्री एंड कल्चर में आप लोग 661 एडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इन्होंने 1947 तक का आ हुआ है, तो मैंने तो आप लोगों को 2024 तक के प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन दोनों करवा दी हुई, ठीक है। इस पे हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कल्चर एंड हेरिटेज, इसमें
मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल करवाई हुई है। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का, 1962 का और 1973 का वो भी करवाया हुआ है। अमेंडमेंट रहती है वो मैं आज करवा दूंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह वो आप लोगों की हो जाएगी। फिर कल्चर एंड हिस्ट्री के बाद आपने इकॉनमी पे बात करनी है। इकॉनमी में आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है? इकॉनमी में आप लोगों ने ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डिस्कस कर रहा है, पाकिस्तान की सिर्फ एग्रीकल्चर पे बात करनी है। इंडस्ट्री, जीडीपी क्या होता है और इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान की आप लोगों ने बात करनी है। अब बजट भी आ रहा है तो लेटेस्ट बजट भी करवा दूंगा और पिछले 2 सालों का बजट भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें चीजें कवर भी हो जाएंगी। उसके बाद फिस्कल बजट क्या होता है, इसको भी हमने डिस्कस करना है। उसके बाद मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सी पैक। अब सी पैक के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है, कितना बन रहा है, सी पैक से कितनी सड़कें निकल रही है, कितनी इंडस्ट्री जोन बने, ये सारे का सारा हमने इसमें देखना है। अब ये जो पोर्शन है आपका हिस्ट्री वाला, इसमें से जो पेपर आएगा वो 4% आएगा, इट मीन 4 MCQs इसमें से आएंगे। और ये इकोनॉमी के जो MCQs हैं इसमें से 3 MCQs आएंगे, 3% इसका आएगा। और लास्ट जो है वो जियोग्राफी का पोर्शन है इसमें। जियोग्राफी में मैंने आप लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी भी करवाई, पाकिस्तान जियोग्राफी भी करवाई। इसमें क्या देखना था, जरा दोबारा देख लेते हैं। फिजिकल जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, मेजर रिवर, माउंटेन रेंजेस, क्लाइमेट, बॉर्डर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेमोग्राफिक्स। ठीक है, इसमें से मैंने आप लोगों को रिवर करवाए, बैराजेस करवाए, कैनाल्स करवाई, पासेस करवाए, डैम करवाए, बॉर्डर करवाए, माउंटेन रेंजेस करवाए, डेजर्ट्स करवाए, लेक्स करवाई, सारा कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल में पाकिस्तान का करवाया। ठीक है, ये जो पोर्शन है ज्योग्राफी का, इसमें से 3 मार्क्स आएंगे। ठीक है, 3 3 6 और 4 10, 10 नंबर का आपका पाकिस्तान अफेयर हो जाएगा। इट मीन्स कि 10 ये पाक अफेयर के डाले तो ये कितने हो गए, ये 80 मार्क्स आपका पेपर हो गया। अभी 20 मार्क्स आप लोगों के पेंडिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान अफेयर के बाद आपकी आ जाती है जी इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी में आप लोगों ने क्या करना है, एक तो आप डिस्कस करेंगे सीरत को, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद आप आर्टिकल ऑफ फेथ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप पिलर ऑफ इस्लाम को डिस्कस करेंगे। ये जो सीरत में से आपको आएगा जी 4 मार्क्स का, आर्टिकल ऑफ फेथ में आपको 3 मार्क्स का, और पिलर ऑफ इस्लाम में आपको 3 मार्क्स का। 10 नंबर की आपको क्या है जी, इस्लाम याद है। ठीक है, इस तरह से ये जो है जनाब आपके 100 मार्क्स पूरे हो गए, जिसमें से हमने जीके किया 40 का,
इंग्लिश की 30 की। उसके बाद मैथ की हमने 10 की। पाकिस्तान अफेयर किया हमने 10 का। उसके बाद इस्लामिक स्टडी हमने की 10 की। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 100 मार्क्स पूरा हो गया FIA के पेपर का। ठीक है। अब ये जो इस्लामिक स्टडी है, सीरत नबवी, लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन मक्का एंड मदीना, मेजर बैटल्स, गजवात, ट्रीटीज, ठीक है, सोशल मॉरल टीचिंग। फिर आपने आर्टिकल ऑफ फेथ में कोर ब्रीफ, तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह, एंजल, डिवाइन बुक्स, प्रॉफिट, डे ऑफ जजमेंट। ठीक है। उसके बाद पिलर ऑफ इस्लाम में डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ शहादत, सलात, प्रेयर, ज़कात, सोम, फास्टिंग, हज वगैरह। अब मैंने आप लोगों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करवाया था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुकम्मल करवाया था। 1 से लेके 11 हिजरी के तमाम वाक़यात करवाए थे। फिर 632 AD से खुलफा राशिदीन को हमने स्टार्ट किया था और 661 AD तक हमने खिलाफत की थी। फिर कुरान मजीद का मैंने आपको डिटेल बताया था, पहली सूरत कौन सी, आखिरी सूरत कौन सी, कुल सूरतें कितनी है, मदनी कितनी है, मक्की कितनी है, अंबिया के नाम से कितनी है, जानवरों के नाम से कितनी है, परिंदों के नाम से कितनी, बिस्मिल्लाह के बगैर वाली कौन सी, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी, ये सारा मैंने आपको वो करवाया था। फिर हदीसों के बारे में डिटेल करवाई थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, उनकी अज़वाज मुताहरात, उनके जनाब बेटियां बेटी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ मैंने कंप्लीट आप लोगों को करवा दी थी। ठीक है। ये तो था जनाब आप लोगों का सिलेबस। ठीक है।